भाई आज से 2 साल पहले की बात कीजिए तो भाई ओप्पो, विवो, वन प्लस, रियलमी, शाओमी, आईक्यू, पोको जितनी भी चाइनीज़ ब्रांड थे वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया करती थी। और भाई उनके जो फ़ोन्स होते हैं वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। भाई एमआई और रियलमी वालों ने तो पूरा धूम धड़क्का ही करके रखा था ऑनलाइन मार्केट की बात कीजिए। बट भाई अब जो लग रहा है धीरे धीरे ये डर के माहौल में जी रहे हैं, या यूँ कहें भाई ये अच्छा परफॉर्मेंस ही नहीं करे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं भाई रियलमी कंपनी के बारे में। तो भाई देखिए पिछले अगर आप साल 2 साल से बात करोगे तो Realme GT2 और GT2 Pro आए थे, ठीक है, Realme GT सीरीज में। उसके बाद में भाई इन्होंने कोई भी 30,000 के ऊपर वाला स्मार्टफोन निकाला ही नहीं, और अगर निकाला भी है तो GT2 और GT2 Pro भाई 30,000 40,000 का था, बट भाई किसी ने लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई देखिए जिसके पास 40-50 हज़ार रुपये बजट होता है वो इसके बदले कोई दूसरी कंपनी का स्मार्टफोन परचेस करता है। और Realme वालों को भी भाई ये बात समझ में आ गई। और भाई इससे बड़ा झटका तब लगा जब भाई Realme के CEO माधव सेठ, जिन्होंने भाई Realme को स्क्रैच से खड़ा किया था और भाई इस मुकाम पे लेके अचानक से भाई वो Realme के कंपनी से क्विट कर देते हैं। बट भाई इन्होंने जैसे Realme को छोड़ दिया तो जब माधव सेठ थे उस टाइम पे Realme जिस हिसाब से परफॉर्म कर रही थी, और जैसे ही माधव सेठ जी ने भाई Realme छोड़ा तब से भाई Realme एकदम पूरी तरह से डगमगा गया। भाई Realme के भी रिसेंटली हमें Realme 11 Pro सीरीज देखने को मिली, और भाई इसमें इन्होंने पूरा जी जान सब कुछ झोंक डाला है। ये सारे प्रमोशंस हमें देखने को मिले, जगह जगह पे एड्स देखने को मिले। भाई इन्होंने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मतलब डू एंड डाई वाला सिस्टम है यहाँ पे कि भाई इतना पैसा झोंक दो, अगर आया तो आया, नहीं तो एकदम से काम खत्म। वही वाला किस्सा यहाँ पे चल रहा है। भाई इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। हालांकि बात करें तो भाई इनको पता ही है कि 30,000 के ऊपर वाला बजट तो हमारा है ही नहीं, और उससे ज़्यादा कोई लेगा नहीं Realme फोन। इसलिए Realme 11 Pro प्लस को भाई इन्होंने 28,000 में ही पटा दिया। मतलब अंडर 30,000 में इन्होंने भाई पूरा एकदम काम जो निपटा दिया। और भाई इसे नहीं, जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ नो डाउट फ़ोन अच्छा था, बट भाई इसके साथ में एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। और आपको पता है चाइनीज़ कंपनी के साथ में ऐसे ही कंट्रोवर्सी आए दिन आती रहती है। एक इनहेंस इंटेलिजेंट मोड करके इन्होंने एक लाया हुआ था जो अंदर छुपा के रखा था, और वो जब आप फ़ोन लाते हो तो डिफ़ॉल्ट से ही ऑन ही रहता है। इसमें क्या होता है कि आपके कॉन्टैक्ट से डिटेल्स, आपकी लोकेशन, मतलब जितनी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है वो फ़ोन वो कलेक्ट करता है। और क्या बात है कि भाई हम यहाँ पे ऐप को इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, फ़ोन का जो आपका यूज़र बेस है वो बताया जा रहा है, जिससे आपको जो फ़ोन है वो और अच्छी तरह से आपके बारे में जान सके। भाई अब कॉन्टैक्ट का लेके क्या करेगा भाई, वो हमारी पर्सनल लाइफ को लेके, भाई पर्सनल चीज़ लेके वो क्या करेगा। और भाई जब से जैसे ही आगे आया तो Realme 11 Pro प्लस में ऐसे ही भाई धड़ाधड़ बात होने लगी, धड़ाधड़ क्रिटिसाइज होने लगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भाई यहाँ पे ध्यान दिया। फिर उसके बाद में क्या किया, हालांकि कुछ दिन बाद तुरंत इन्होंने अपडेट निकाला और डिफ़ॉल्ट ही ऑफ रहेगा, ऐसा भाई साफ साफ इन्होंने अपडेट के थ्रू बताया। लेकिन भाई अब जो है पहले जो Realme हुआ करती थी, भाई Realme जब 1 आया था भाई उस टाइम पे लिटरली बहुत ही ज़्यादा शानदार काम किया। Realme 2 भी बढ़िया चला, Realme 4, Realme 5, 7, Realme 8, मतलब भाई जितनी भी सीरीज अभी तक चलती आ रही थी तो अच्छा काम कर रही थी। बट भाई यहाँ पे धीरे धीरे ने बड़े से बड़ा झटका, भाई सबसे बड़ा झटका तो माधव सेठ वाला लगा, क्योंकि माधव सेठ जो थे भाई वो वन ऑफ दी बेस्ट भाई मुझे तो लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने स्क्रैच से खड़ा किया था। भाई कल की आई भी कंपनी बीबी के बैकआर्ड में काम कर रही थी। कई बच्चा ये इंडिया में आके इसकी एक ब्रांड वैल्यू बिल्ड करना ये आम बात नहीं होती। भाई Realme का नाम हर जगह चल रहा था, लेकिन भाई अब जो धीरे धीरे इसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। अब आते हैं भाई दूसरे सबसे बड़े पहलवान के ऊपर, वो भाई MI Xiaomi दोनों एक ही है। हालांकि यहाँ पे इंडियन वाले ज़्यादातर MI के नाम से ही जानते हैं उसे। और भाई इसकी भी भाई अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लगभग Realme 11 सीरीज़ हमने देखा है और भाई उसका मुझे कोई सेंस ही नहीं लगा। मतलब भाई क्या उन्होंने एक प्राइस पॉइंट भी अच्छा नहीं रखा, क्योंकि एक टाइम पे मैं बताना चाहता हूँ Redmi Note 5 Pro की मारा मारी चल रही थी भाई हर जगह, भाई कहीं मिल ही नहीं रहा था। वो जो ईरा था वो कुछ अलग ही लेवल का था भाई। Note 5 Pro, हाँ उससे पहले भी Note 3 भी इनका बेस्ट चला, Note 10 Pro भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा चला। बट भाई Redmi Note 11 सीरीज़ तो इनकी चली नहीं, फुस हो गई। मतलब भाई क्या ही बताएं, कहीं मुझे तो किसी के हाथ में ही अभी तक मुझे, मतलब ऐसा होता था जैसे मैं बाहर जाता था तो किसी न किसी के हाथ में मुझे Redmi Note 10 Pro प्लस ऐसा फ़ोन दिख जाते थे। बट Redmi Note 11 सीरीज़ तो भाई मुझे किसी के हाथ में दिखी नहीं और कोई मांगता भी नहीं है। तो भाई यहाँ पे चलो भाई इनके भी जो CEO थे मन्नू कुमार जैन, जो भी भाई स्टार्टिंग से स्क्रैच से भाई इंडिया कंपनी के साथ में थे, Xiaomi के साथ में थे, इन्होंने भाई इसका साथ छोड़ दिया, ये कंपनी क्विट कर दी। और ऐसे नहीं मन्नू कुमार जैन ने ही किया, बल्कि और भी जो बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ थे, जो बहुत अच्छे अच्छे पदाधिकारी भी थे ऊपर थे, भाई उन्होंने भी, हेड लोग ने भी भाई यहाँ पे धीरे धीरे Xiaomi कंपनी को छोड़ना स्टार्ट किया। और भाई अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भाई इनके जो ED है, ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो होती है, भाई इनकी जो कंपनी के ऊपर उन्होंने जांच की और भाई इनके जो 5,000 करोड़ रुपए उन्होंने सीज करके रख दिया है कि ये गलत एक्टिविटी कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा काम कर रहे थे। इसके बाद इनके 5,000 करोड़ रुपये सीज भी कर दिए। मतलब भाई हर तरीके से इनके ऊपर प्रेशर बनता जा रहा है और भाई कुछ ये अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रही। और उसके बाद में भाई बात करें तो देखिए अब जो अभी तक क्या होता था, Realme
ओप्पो और बात की जाए तो वन प्लस, ये 3 ब्रांड थी। तीनों ब्रांड एक साथ में काम किया करती थी, जो बीबी के गए तीनों बच्चे हैं सब। भाई अब जो ऐसा बताया जा रहा है कि अब तीनों ब्रांड सेपरेट होकर अलग अलग काम करेंगे। मतलब इन टोटल बात की जाए तो ओप्पो वीवो को तो अभी थोड़ा कुछ ठीक ही चल रहा है। भाई चाइनीज़ कंपनी के पीछे गवर्नमेंट भी हाथ धो के लग गई है। जितने भी जो चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, इनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको बुलाया गया है और भाई उनको बताया गया है कि अगर जैसे कि आप जो जितने भी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स हैं वो इंडिया के होने चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो उसमें इंडियन ज़्यादा होने चाहिए। अगर आप बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो भाई उसमें भी इंडियन का शेयर ज़्यादा होना चाहिए। मतलब घूम फिरा के जो डोमिनेट है वो इंडियन का ज़्यादा होना ही चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला तो आपको सी बात है, इन्हें मानना ही पड़ेगा। और हर तरफ से भाई ये घिरे हुए चाइनीज़ ब्रांड, ना घर का ना घाट का। वही बोलते नहीं, धोबी का कुत्ता ना गली का ना घाट का, बस वही वाला सिस्टम है यहाँ पे। चाइना में भी ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इनकी हालत टाइट है। और इंडिया में भी भाई इनकी हालत टाइट है। वैसे आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है चाइनीज़ कंपनी के बारे में, नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।